चलिए, यह वर्ग 8 क्लास का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है स्लीप। आपके सामने में है SLEE पे स्लीप माने होता है सोना। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि किस व्यक्ति को कितना देर सोना चाहिए, छोटे बच्चे को कितना देर सोना चाहिए, उसे सियाने को कितना देर सोना चाहिए, और जो यंग उम्र के व्यक्ति है उसे कितना देर सोना चाहिए, सोने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो हम लोग इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है नो बडी। देखिए, हम आपको बता दें ये चैप्टर हम 2 स्टेज में ख़त्म करेंगे। 2 पार्ट बनेगा इसका, या 3 पार्ट, 2 या 3 पार्ट में छोटा छोटा इसका वीडियो बनाएंगे। अच्छा लगेगा तो आप हमें बताइए, सुझाव दीजिएगा, फिर उसमें परिवर्तन किया जाएगा आपके। तो पहले लाइन की शुरुआत होती है नो बडी नो व्हाई वी स्लीप। नो बडी का मतलब होता है कोई भी नहीं। नो बडी माने कोई भी नहीं जानते हैं। व्हाई माने क्यों, वी स्लीप हम लोग क्यों सोते हैं। यह कोई नहीं जानता है कि हम लोग क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू स्लीप। बट सोना बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं जानते कि हम लोग क्यों सोते हैं, बट सोना जो है सभी के लिए ज़रूरी है। टू स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। देखिए, जब हम लोग सोते हैं तो वो हमारे हेल्प करता है। जब हम सोते हैं तो वो हमको हेल्प करता है। सोने से हेल्प होता है, क्या होता है, आवर बॉडी हमारा शरीर एंड ब्रेन हमारा जो दिमाग है उसका विकास होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, उसका विकास होता है। आगे कहते हैं आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्थी एंड फाइट सिकनेस। आवर बॉडी हमारा जो शरीर है उसको नीड्स ज़रूरत है स्लीप। हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के अंग के लिए सोना जरूरी है। टू स्टे हेल्थी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी सोना जरूरी है। फाइट सिकनेस यानी बीमारी से लड़ने के लिए भी सोना जरूरी है। देखिए सोना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूरिंग स्लीप जब हम सोते हैं उस दौरान आवर मसल्स यानी हमारी जो मसल्स है, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो। जब हम लोग सोते हैं उस समय हमारा जो ब्रेन है, हमारी मसल्स है, जो मांसपेशियां है, हाँ, आगे देखिए आवर मसल्स यानी हमारी जो मांसपेशियां है, बोन्स यानी हमारी जो हड्डी है, एंड स्किन चमड़ा जो है, कैन ग्रो वो ग्रो करते हैं, विकास होता है। एंड मसल्स और मसल्स स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज। माने जो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां है, हमारा जो चमड़ा है, उनका विकास होता है, शरीर के पूरे पार्ट्स का विकास होता है, और वो अपने जगह पर जाकर फिक्स होते हैं। आगे आवर ब्रेन नीड्स स्लीप। हमारे दिमागों के लिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। हम जो भी सीखते हैं उसको याद रखने में हमारे ब्रेन को हेल्प करता है, मदद करता है। जब हम सोते हैं तो अगर नहीं सोएंगे तो हमारा पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। ज़्यादा देर या जितना देर हमें सोना चाहिए, अगर हम उतना देर नहीं सोएंगे तो जो पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहेगा, या कुछ भी याद नहीं रह पाएगा। आगे देखिए इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट। किसी चीज़ पर फोकस करने के लिए, किसी चीज़ पर ध्यान देने के लिए हमारे ब्रेन को हेल्प करता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ों पर फोकस दे सके। यानी अभी तक हम लोग ये देखें कि सोना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर का विकास होता है, हमारे मांसपेशियों का विकास होता है, हमारे ब्रेन का विकास होता है, हमारे स्किन का विकास होता है, और हमारे शरीर के जो पार्ट्स है वो सही जगह पर जाकर बैठते हैं, और जो हम चीज़ें याद करते हैं
उसको याद रखने में भी मदद करता है, जो सीखते हैं उसमें भी मदद करते हैं। आगे देखते हैं, देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। देखिए कोई नियम नहीं है इसके बारे में कि हमें कितना सोना है, बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। देखिए कोई नियम नहीं है कि हम कितना देर सोएंगे, लेकिन यह ज़रूरी है, कोई नियम नहीं कि कितना देर सोएंगे, फिर भी यह ज़रूरी है कि एक एवरेज मिलाकर अगर देखा जाए तो एक वयस्क व्यक्ति जो एडल्ट है उसको वयस्क बोलते हैं, एक वयस्क व्यक्ति एडल्ट मैन के लिए 7 घंटा 20 मिनट सोना जरूरी है। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट आर हैप्पी विथ 5 आवर्स और लेस ऑफ स्लीप एंड 4% want 10 आवर्स और मोर। चलिए, कहता है कि 8% जो है अबाउट होने बारे में कि 8% एडल्ट जो है वो हैप्पी है 5 घंटा जो सोते हैं उसमें, और 4% जो है चाहते हैं 10 आवर्स और मोर, 4 घंटा सोते हैं। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 years need 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। देखिए जो चिल्ड्रेन है जिसकी उम्र 5 से 12 साल है उसको चाइल्ड कहा जाता है, बच्चा कहा जाता है। तो चाइल्ड एज जिसका 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में है उसे 10 से 11 घंटा पर नाइट सोना चाहिए। बेबीज यानी बच्चा नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, whereas the elder need less than they did when young। यानी जो छोटा छोटा जो बच्चा है, बेबीज यानी जो छोटा बच्चा जिसका जन्म होता है, वैसे बच्चों को 14 से 18 घंटा सोना चाहिए, और जो ज़्यादा एज के जो व्यक्ति है डरली जो ज़्यादा एज के है उसे कम समय सोना चाहिए। व्हेन यंग जो ज़्यादा यंग है उससे दे ऑफ्टेन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे। चलिए आज की क्लास में यही रखते हैं, छोटा सा वीडियो है। आप पहले हमें ये बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं, फिर हम लोग क्या करेंगे, या एक आपको एक स्टेज और पढ़ा देते हैं। देख लीजिए अगला जो स्टेज है मेरा स्टेज है, देयर आर 5 स्टेज इन 1 स्लीप साइकिल। क्या कहता है यहाँ पर 5 गो स्टेज है 1 स्लीप। जब हम लोग एक बार सोते हैं तो उसमें 5 गो साइकिल है, चक्र है। मतलब जब हम लोग सोते हैं उस दौरान 5 चक्र चलता है। जितना देर हम सोते हैं, जो सोने का टाइम अभी हम आपको बताया कि इसको कितना देर सोना चाहिए, इस टाइम में जो है ये हमारा नींद जो है 5 टाइम में पूरा होता है। तो ईच स्लीप साइकिल मतलब 5 राउंड में हमारा नींद क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। 5 चक्र चलता है, क्या है, टेक अबाउट 90 मिनट्स, जिसमें एक जो चक्र है वो 90 मिनट्स का होता है, मतलब 1.5 घंटा। एक चक्र 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। मतलब जब हम लोग नींद में रहते हैं, जो सोते हैं, उतना दरम्यान में ये 5 से 6 बार क्या करते हैं, चक्र चलता है। जो ये साइकिल है 5 से 6 चक्र चलता है। कहता है ड्यूरिंग द स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड, जो ये पहला और सेकेंड जो स्टेज होता है, नींद जब हमारा आता है पहला स्टेज में और दूसरा स्टेज में, यू फर्स्ट ऑल स्लीप बट आर नॉट एट इन ए डीप स्लीप। जो पहला और दूसरा नींद होता है उसमें हम लोग ज़्यादा नींद से नहीं सोते हैं, ज़्यादा गहरे नींद में नहीं रहते हैं। देखते हैं जब भी सोते हैं थोड़ा देर में कोई आदमी जगा देता है, जग जाते हैं, नींद ज़्यादा पड़ता है, इसमें नहीं है। जो पहला स्टेज दूसरा स्टेज होता है,
कहता ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4 यू आर इन ए डीप स्लीप, यानी जो हमारा तीसरा और चौथा स्टेज है वो हमारा गहरा नींद होता है उस समय, यानी हम तीसरे चौथे स्टेज में जाकर के काफ़ी गहरे नींद में सो जाते हैं। और उस समय होता क्या है, आवर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज मोशनल लेस। देखो जब तीसरा और चौथा स्टेज में हमारा नींद चला जाता है तब आवर जो ब्रीदिंग है, हमारी जो सांसें हैं, हार्ट रेट स्लो, वे हमारे हृदय की जो धड़कन है वो शांत हो जाने लगती है, स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है, और हमारा बॉडी जो है वो काम करना बंद कर देता है। आगे कहता है ड्यूरिंग द 5th स्टेज, यानी जो 5वां स्टेज है, योर ब्रेन इज एक्टिव। 5वां स्टेज में हमारा दिमाग फिर से एक्टिव हो जाता है, चालू हो जाता है। देखिए पहला दूसरा स्टेज में ज़्यादा नींद नहीं आता है, तीसरा चौथा स्टेज में हमारा ब्रेन क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, एकदम शून्य हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे 5वां स्टेज आता है, आवर ब्रेन जो है फिर से एक्टिव हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। एंड यू ड्रीम, और हमें सपना दिखाई देता है। सपना देखते हैं हम लोग कब, पता है, हम लोग सपना देखते हैं 5वें स्टेज में जाकर के, मतलब जो नींद का जो 5वां स्टेज है उस स्टेज में जाते हैं तो हम सपना देखते हैं। योर ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रिपेड आई मूवमेंट और REM। हम लोग 5वें स्टेज में जाकर के सपना देखते हैं या छठा स्टेज में जाकर के नींद टूट जाता है। कहता है ड्यूरिंग द REM योर आइज मूव अंडर योर आईलिड रिपेडली, यानी 5वां स्टेज में जाकर हम स्वप्न देखते हैं और छठा स्टेज पर जाते जाते हमारा नींद क्या हो जाता है, खुल जाता है। चलिए इस क्लास को यहीं पर आज रहने देते हैं, अगला पार्ट 2 में हम इसको ख़त्म कर देंगे। आपको ये कैसा लगा आप हमें इसका सुझाव अवश्य दें, अच्छा लगे तो फिर आपके लिए इसको आगे बनाया जाएगा पार्ट 2।